डियर स्टूडेंट्स, कल हमने लायोफोबिक कोलेटरल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन डिपेंडिंग अपॉन द इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन द डिस्पर्स्ड फेज, परिक्षेपित अवस्था पर विद्युत आवेश की उपस्थिति पर आधारित वर्गीकरण। परिक्षेपित प्रवस्था में आवेशित चार्ज जो उपस्थित होते हैं उसके आधार पर कोलाइडल को दो भागों में बांटा जा सकता है, धनात्मक कोलाइडल, पॉजिटिव कोलाइडल या नेगेटिव कोलाइडल। जब कोलाइडल विलयन में परिक्षिप्त माध्यम में कणों का धन आवेश होता है तो उसे धन आत्मक कोलाइडल कहते हैं, जैसे जल में FeOH3 फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल या टाइटेनियम सोल। और जब कोलाइडल विलयन में परिक्षेपित अवस्था के कणों के अंदर ऋण आवेश होता है तो उन्हें ऋणात्मक कोलाइडल कहते हैं, जैसे जल में आर्सेनिक सल्फाइड सोल, तांबा चांदी और स्वर्ण सोल। लेकिन एक दूसरा क्लासिफिकेशन जो है वो उसकी कणों की संरचना के आधार पर किया जा सकता है। कणों की संरचनाओं के आधार पर क्लासिफिकेशन में अणु के मध्य जो अंतराण्विक बल या सगुणन की प्रकृति होती है उसके आधार पर इनको तीन भागों में बांटा जा सकता है। एक है मल्टीमोलिकुलर कोलाइडल, मल्टीमोलिकुलर कोलाइडल में यानी बहुआण्विक कोलाइडल। दूसरा है मैक्रोमोलिकुलर यानी वृत्त कोलाइडल सॉल्यूशन, और तीसरा है एसोसिएटेड कोलाइडल सॉल्यूशन। तो मल्टीमोलिकुलर कोलाइडल सॉल्यूशंस में ऐसा होता है कि जो कोलाइडल के पार्टिकल होते हैं वो बहुत बड़े साइज़ के होते हैं और इनका साइज़ जो है वो 1 nm से कम होता है। एग्जाम्पल है गोल्ड सोल, कोलाइडल पार्टिकल आर इन द क्लस्टर ऑफ द गोल्ड एटम ऑफ डिफरेंट साइज। इसी तरीके से सल्फर सोल जो होता है वो क्लस्टर में S8 के रूप में रहता है। और दूसरा होता है मैक्रोमोलिकुलर कोलाइडल। मैक्रोमोलिकुलर कोलाइडल के अंदर इसको हम वृत्त आणविक कोलाइडल सॉल्यूशन भी कहते हैं। इसके अंदर जो है वो कोलाइडल का साइज़ जो है वो काफ़ी बड़ा होता है, मॉलिकुलर वेट काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे हम स्टार्च, प्रोटीन और सेलुलोज के अंदर देखते हैं कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो आपस में जुड़ते हैं, पॉलीथीन, नायलॉन, सिंथेटिक। और तीसरा होता है एसोसिएटेड, जिसको हम कहते हैं संगुणित कोलाइडल। संगुणित कोलाइडल के अंदर कुछ पदार्थ के विलयन, निम्न सांद्रता के विलयन सामान्यतः विद्युत अपघटन की भांति व्यवहार करते हैं, परंतु उच्च साधारण पर ये कोलाइडी विलयन की भांति व्यवहार करते हैं क्योंकि इनके अणुओं का संगुणन होता है और इन्हें हम मिशेली कहते हैं। अब इसमें सबसे पहले हम ले रहे हैं कोलाइडल सॉल्यूशन और सोल। सोल का मतलब है सॉलिड इन लिक्विड। अब नेक्स्ट ले रहे हैं सोल की प्रिपरेशन की मेथड ऑफ सोल्स ऑफ प्रिपरेशन के अंदर लायोफिलिक सॉल्यूशन जो है लिया जाता है। इसमें कोलाइडल स्टेट जो होती है जैसे ही मीडियम के कांटेक्ट में आती है ये उसके साथ कोलाइडल सोल बना लेती है। ये इजीली बनाए जा सकते हैं बाय मिक्सिंग, पाउडर सब्सटेंस को मिक्स करके सस्पेंशन के रूप में इसको बनाया जा सकता है, जैसे जिलेटिन को पानी में घोलना, स्टार्च को पानी में घोलना या गम को पानी में घोलना और उसको फिर गर्म करना, तो ये कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है। इसी तरीके से लायोफोबिक सॉल्यूशन बनाया जाता है। तो ये लायोफोबिक सॉल्यूशन के अंदर ये कोलाइडल स्टेट जो होती हैं वो डिस्पर्शन मीडियम में आसानी से नहीं जाती हैं। इस सोल को डायरेक्टली सिंपल मेथड से नहीं बनाया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम किसी मेटल का सोल लें या किसी इनऑर्गेनिक कंपाउंड का वो लें तो उसके पार्टिकल के साइज़ जो होते हैं वो इतने बड़े होते हैं या इतने स्मॉल होते हैं कि वो कोलाइडल पार्टिकल के साइज़ में फिट नहीं बैठते। इसलिए इनको दो मेथड से बनाया जा सकता है, एक है डिस्पर्शन मेथड और दूसरा है कंडेंसेशन मेथड। डिस्पर्शन मेथड जिसको परिक्षेपण विधि कहते हैं और कंडेंसेशन मेथड जिसको हम कहते हैं संघनन विधि। इसमें हम पहले ले रहे हैं संघनन विधि। संघनन विधि के अंदर जो कोलाइडल पार्टिकल होते हैं ये बड़े साइज़ के होते हैं, इनको छोटे साइज़ के अंदर तोड़ा जाता है और छोटे साइज़ में बना करके इसके अंदर एक स्थायी कारक मिला करके उसको कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने के लिए काम में लिया जाता है। इसमें एक मेथड है जिसे हम कहते हैं यांत्रिकी वितरण या मैकेनिकल मेथड।
इस विधि में जिस पदार्थ का सोल बनाना होता है उसका महीन चूर्ण जो है वो बनाकर उपयुक्त विलायक के साथ मिलाकर एक निलंबन तैयार किया जाता है। फिर इस निलंबन को एक विशेष प्रकार की कोलॉइडल मिल, कोलॉइडल चक्की के अंदर से इसको गुजारते हैं। इसमें दो जो हैं वो धात्विक डिस्क होती हैं। ये धात्विक डिस्क एक दूसरे के विपरीत दिशा में घूमती हैं और इनकी सहायता से इसको पदार्थ को ऊपर से डाल करके पदार्थ का निलंबन किया जाता है और इसमें मोटे कण जो हैं वो चक्की में पीस कर महीन हो जाते हैं और कोलॉइडल आकार जो है वो ग्रहण कर लेते हैं। जैसा इस चित्र में दिखाया है कि सस्पेंशन यहाँ से डाला जाता है, मेटलिक ये है, ये बेल्ट है और ये चक्की की जो पार्ट होते हैं उसके हिसाब से एक दूसरे के विपरीत दिशा में घूमते हैं और नीचे से कोलॉइडल सॉल्यूशन को एकत्रित कर लिया जाता है। इस मेथड से काली स्याही, रोगन, वार्निश व मरहम जो है वो इत्यादि का कोलॉइडल सॉल्यूशन जो है वो बनाया जा सकता है। दूसरी मेथड इसके अंदर है इलेक्ट्रिकल डिस्पेंशन और ब्रेडिंग आर्क मेथड। विद्युत अपघटन या ब्रेडिंग आर्क मेथड के अंदर किसी भी धातु को कोलॉइडल अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। जिस धातु को कोलॉइडल अवस्था में प्राप्त करना होता है उसके इलेक्ट्रोडों के मध्य परिक्षेपण माध्यम से विद्युत आर्क जो है वो उत्पन्न करते हैं। ये दो विद्युत आर्क यहाँ पर लगी हुई हैं। विद्युत आर्क के प्रभाव से उच्च ताप उत्पन्न होता है। यहाँ पर उच्च ताप उत्पन्न होता है जिससे धातु के कण वाष्पीकृत जो हैं वो हो जाते हैं, लेकिन बाहरी पात्र में विद्यमान बर्फ़ के उत्पन्न, ये यहाँ पर बर्फ़ भरी हुई है, शीतलन के कारण ये वाष्प कण तुरंत ही संघनित हो जाते हैं और संघनित होने पर कोलॉइडल आकार के हो जाते हैं तथा सोल का निर्माण होता है। इस विधि में परिक्षेपण तथा संघनन दोनों क्रियाएं होती हैं। सोल के स्थायित्व को प्रदान करने के लिए NaOH अथवा KOH जो है वो अल्प मात्रा में स्टेबलाइजिंग एजेंट के रूप में इसको मिलाया जाता है। इसके उदाहरण हैं कॉपर, प्लेटिनम, गोल्ड, लेड आदि के कोलॉइडल विलयन इसी विधि के द्वारा जो है वो बनाए जाते हैं। तीसरी विधि है पेप्टाइजेशन मेथड। पेप्टाइजेशन मेथड के अंदर किसी ताज़ा अवक्षेपित पदार्थ में उपयुक्त विद्युत अपघट्य डालकर कोलॉइडल विलयन बनाना पेप्टीकरण कहलाता है। इस पेप्टीकरण या स्कंदन अवक्षेपण के विपरीत होता है। अतः इस विधि में ताज़ा अवक्षेपित पदार्थ के अवशेषों में उपयुक्त विद्युत अपघट्य अधिकर्मी की थोड़ी सी मात्रा को मिलाकर कोलॉइडल अवस्था में परिवर्तित किया जाता है। उदाहरण के तौर पर फेरिक हाइड्रोक्साइड के ताज़ा विलयन में फेरिक क्लोराइड का विलयन तनु विलयन मिलाने पर फेरिक हाइड्रोक्साइड का लाल रंग का कोलॉइडल विलयन प्राप्त होता है। इसी प्रकार आर्सेनिक सल्फाइड में ताजे विलयन में H2S के विलयन जलीय विलयन में पेप्टीकृत करके आर्सेनिक सल्फाइड का कोलॉइडल विलयन जो है वो बनाया जाता है और ये कोलॉइडल विलयन के पार्टिकल सोल के रूप में जो है वो प्रक्षेपित हो जाते हैं। इसकी वैसे एक तीसरी विधि और है जिसको हम कहते हैं ध्वनि की तरंगों के द्वारा विसरण यानी डिस्पर्शन बाय अल्ट्रासोनिक वेव्स। इस विधि में एक गोल्ड क्वार्ट्ज क्रिस्टल को दो इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ते हैं। जब उसमें से विद्युत प्रवाहित होती है तो वह क्रिस्टल तेज़ी से घूमने लगता है और द्रव में तरंगें उत्पन्न होने लगती हैं, जिससे विलायक में पदार्थ के कण वितरित होकर कोलॉइडल कण बना लेता है। मरकरी के सॉल्ट तथा तेलों में इमल्शन जो है वो इसी विधि के द्वारा जो है वो बनाया जाता है। अब नेक्स्ट मेथड जो एक था वो है कंडेंसेशन मेथड। कंडेंसेशन मेथड में ये विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि प्रारंभ में छोटे छोटे आयन और कणों के रूप में इन्हें प्रेरित करते हुए एक दूसरे के निकट लाया जाता है, जिसमें से ये संयुक्त होकर ऐसे दूसरे समूह बना लेते हैं जिनके आकार कोलॉइडिक कण जितना बड़ा होता है और इनको निम्न विधियों के द्वारा बनाया जा सकता है। पहली विधि है बाय पासिंग द वेपर ऑफ एलिमेंट इन द लिक्विड और द सॉल्वेंट। जब किसी भी एलिमेंट को वेपर सॉल्वेंट के वेपर के साथ पास किया जाता है तो कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑब्टेन होता है, जैसे मरकरी का सोल बनाना और सल्फर का सोल बनाना। दूसरा मेथड है बाय एक्सेसिव कूलिंग। कोलॉइडल सॉल्यूशन जो होता है उसमें बर्फ़ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में बर्फ़ डाल करके ठंडा किया जाता है। इसमें पेंटेन और क्लोरोफॉर्म का जो सॉल्यूशन है वो इसी के द्वारा बनाया जा सकता है बाय द एक्सचेंज ऑफ द सॉल्वेंट के विनिमय के द्वारा। इसमें जो होता है सब्सटेंस का सोल जो होता है वो डिफरेंट सॉल्युबिलिटी जो होती है कंपाउंड की
डिफरेंट मीडियम में अलग अलग होती है, तो इनके सॉल्वेंट को चेंज करके बनाया जा सकता है। जैसे अल्कोहल सोल्यूशन को सल्फ़र में बनाओ या फास्फोरस में बनाओ और पानी डाल करके उसका सोल प्रिपेयर किया जाता है। उसके बाद मेथड है ऑक्सीडेशन मेथड। इस ऑक्सीडेशन मेथड के अंदर जो है वो हम कंपाउंड के अंदर जैसे सल्फ़र और आयोडीन का ऑक्सीडेशन कराया जाता है और कोलोइडल सोल्यूशन बनाया जाता है। तो इसमें सल्फ़र, सेलेनियम, आयोडीन आदि अधातुओं के कोलोइडल विलयन को ऑक्सीकरण के द्वारा बनाया जा सकता है। जैसे H2S को ब्रोमीन के साथ गर्म करके 2HBr और सल्फ़र जो है वो सोल बनाया जाता है, या और इसी तरीके से 5HI + HiO3 को 3H2 और 3 आयोडीन का सोल बनाया जाता है। और नेक्स्ट मेथड है रिडक्शन मेथड। रिडक्शन मेथड यानी अपचयन विधि। इसमें कुछ धातुओं के विलयनशील लवण उपयुक्त विलायक के साथ अपचयित होकर कोलोइडल विलयन बनाते हैं। गोल्ड और सिल्वर के कोलोइडल विलयन इसी विधि के द्वारा बनाए जाते हैं, जो कई प्रकार की औषधियों के अंदर काम में आते हैं। जैसे चूँकि ये विलयन अस्थायी होता है, अतः इसमें स्थायी कारक को मिलाना आवश्यक होता है। जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं 2AuCl3 2ZnCl2 2Au ये सोल बन गया, और यहाँ पर जो है वो AuCl4 बन रहा है। इसी तरीके से सिल्वर क्लोराइड जो है वो टैनिक एसिड के साथ AgCl का जो है वो सोल बना रहा है। नेक्स्ट मेथड है हाइड्रोलिसिस यानी जल अपघटन विधि। इसमें आयरन, एल्यूमिनियम और क्रोमियम आदि धातुओं के ऑक्साइड व हाइड्रोक्साइड को कोलोइडल विलयन सोल इस विधि के द्वारा बनाए जाते हैं। जैसे FeCl3 में पानी डाला जाता है तो फेरिक हाइड्रोक्साइड का सोल जो है वो हमें प्राप्त होता है। इसमें एक विधि और है जिसे हम कहते हैं डबल डिकम्पोजिशन यानी उभय अपघटन विधि। इस उभय अपघटन विधि के अंदर अविलय लवणों के कोलोइडल विलयन बनाए जाते हैं। जैसे आर्सेनिक ऑक्साइड के तनु विलयन में H2S गैस प्रभावित करने पर आर्सेनिक सल्फाइड का जो है वो सोल बनता है। और दूसरा है जिसके अंदर हम H2S गैस को जो है वो मरकरी साइनाइड सोल्यूशन में पास करते हैं तो मरकरी सल्फाइड का सोल बनता है। सिल्वर नाइट्रेट के अंदर सोडियम ब्रोमाइड का करते हैं तो इसमें AgBr का सोल बनता है, या सोडियम सिलिकेट के साथ HCl करते हैं तो सोल ऑफ सिलिसिलिक एसिड जो है वो इसके अंदर बनता है। नेक्स्ट अब कल हम लेंगे प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। थैंक यू।